हेलो हेलो। हाँ, क्या बताया था लास्ट टाइम? टॉपिक क्या था? इमेज फॉर्मेशन बता दिया था। याद हो गया सारा? हाँ। हाँ, इमेज फॉर्मेशन भी हो गया था। रूल्स तो पहले वाली क्लास, उससे पहले वाली क्लास में बताया था। इस और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के मैंने सारे टाइप बता दिए थे। हाँ, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के सारे टाइप बता दिए, कितने टाइप के इमेज होते हैं। हाँ, युवराज। युवराज सर, बताओगे? मुझे ऐसा कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस बताओ जिसमें इमेज की जो मैग्निफिकेशन होती है या फिर मैग्निफिकेशन जो होती है -1 के बराबर होती है। ये कौन सा केस है? यहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? तुम आए थे? आए थे तुम? नहीं आए तुम? अच्छा, तुम्हारे जगह पे हिमांशु आया था ना? तुम नहीं आए थे, क्यों? पता नहीं कि क्यों नहीं आए। वाह, क्या बात। तो एक ऐसा केस बताओ, तुम बताओ। एक ऐसा केस बताओ जहां पर कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -1 के बराबर होता है। सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं तो मैग्निफिकेशन -1 के बराबर होता है। तुम बताओगे? बताना चाहोगे? ऐसा कौन सा केस है जिसमें मैग्निफिकेशन -1 आता है? हैं? अरे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कॉनकेव मिरर में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि उसका मैग्निफिकेशन -1 आए? नहीं पता? कैसी बात कर रहे हो? आइडिया क्यों नहीं आएगा बताओ यार। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है? भूल गए? नहीं, मैग्निफिकेशन 1 सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो मैग्निफिकेशन 1 क्या कहता है? इक्वल इन साइज। इक्वल साइज का बनेगा। और एक पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के बराबर होगी, लार्ज होगा। और मैग्निफिकेशन मैंने बोला है 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। हाँ, 1। मैंने बोला एम, एम क्या होना चाहिए? -1 के बराबर। एम इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ये इमेज के बारे में कैसा इंफॉर्मेशन देता है? बियॉन्ड सी। और कोई सी पे? और कोई? बिटवीन सी एंड एफ? तुम बता। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम्म। एक ही ऐसा केस होता है कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट की साइज जो है इमेज के साइज के बराबर रहती है। बोल के ऐसी बात कर रहे हो? अरे सेम साइज की इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में? अगर सेम साइज की ऑब्जेक्ट, सेम साइज की इमेज बन रही है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या है? 1 है। मैग्नीट्यूड की बात करो तो 1 है। अगर रियल और इन्वर्टेड है तो -1 है, और वर्चुअल इरेक्ट है तो प्लस में आएगा। आज उसी पे चर्चा करेंगे। हमने ये पढ़ लिया था, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। आज हमारा साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन तुम्हें नहीं पता है, भूल गए, या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो जितने भी ऑब्जेक्ट ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं ना, इसको करने में दिक्कतें आएंगी। मिरर्स फार्मूला होता है जो सिंपल सा है, याद करना है। याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, और कोई चारा ही नहीं है। मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैग्निफिकेशन से तुम इमेज की ये पूरी कुंडली बता सकते हो। इमेज कैसी है, इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, या ये रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ है, नहीं है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। बस सिर्फ एक मैग्निफिकेशन, अगर वैल्यू दी हुई है, सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और ये होता ही है सवाल में भी, तुमको यही रहता है, सिर्फ तुम्हें मैग्निफिकेशन दिया रहेगा कि कितना टाइम्स हुआ है, लिख देगा। ठीक है, और तुमसे पूछेगा अब ये चीज़ें निकालो। सवाल देखेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में भी सवाल है।
और देखेंगे ऐसे सवालों पे कि किस तरह से उस सवाल को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिंपल सी चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें, याद कर लोगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। क्या रिवीजन और फास्ट कराएं? अच्छा थोड़ा सा, ठीक है कर देंगे। एग्ज़ाम कब है? अच्छा प्री बोर्ड आने वाला है तुम्हारा, कब आने वाला है? मई 10 से? दिसंबर 10 से आ रहा है, अच्छा। दिसंबर 10 से आ रहा है। और चैप्टर क्या क्या आ रहा है? फुल? फुल लेंथ चैप्टर फुल ही आता है? अच्छा अच्छा। दिसंबर 10, आज क्या हो गया, नवंबर 25, 26, 26 हो गया, 26, 10 दिन है। आज है और कल मेरी क्लास है। अच्छा देखते हैं कितना तक हो पाता है। थोड़ा सा तुम लोग कोऑपरेट करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगले दिन में क्या करेंगे ना, 2 PPTs को एक साथ मर्ज करके फिर करा देंगे आराम से। रिवीजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेन शुरू इसीलिए हुआ था युवराज और हिमांशु के लिए। और कोई था क्या लड़कियों में? हाँ ये भी थी। तुम तो लिखी हुई हो सारी चीज़ें। अच्छा लेक्चर देख के बनाई थी, अच्छा गुड। चलो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अब लगता है कि युवराज भी थोड़ा चीज़ें पकड़ पकड़ रहा है। चलो अब देखते हैं, देखो साइन कन्वेंशन बहुत आसान है। सुन लो युवराज, साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लोगे आराम से आ जाएगा। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले तो मैं मैथ्स पे ले जाता हूँ। मैथ्स में तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा पढ़ा है ना? उसमें तुमने क्या क्या देखा है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमने पढ़ा होगा कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होता है, पढ़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारी चीज़ें नेगेटिव रहती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ये चीज़ें तुमने पढ़ा है। लेकिन हमारे पास जो मिरर्स के लिए जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, वो भी लगभग सेम चीज़ें हैं, ठीक है, लगभग सेम चीज़ है। हमें देखना क्या होता है ना, जो हमारा कोई भी मिरर है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अगर मान लो ये क्या है, एक मिरर है, तो इसका ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? पोल होता है। हम सारी डिस्टेंसेस जो है ना पोल से ही मेजर करते हैं। जहाँ पोल होता है वहाँ से राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ठीक है। सारी डिस्टेंसेस जो ऊपर नीचे के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। और लेफ्ट और राइट के लिए पोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमेशा रखते हैं। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कोई भी मिरर क्यों ना हो, हम सारी चीज़ें क्या करते हैं यहाँ, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं। और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, अब बात आती है कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तुमने ये पढ़ा है एक्स एक्सिस 0,0 ओरिजिन से राइट जाते हो तो क्या एक्स एक्सिस पॉजिटिव आता है? आता है ना? आता है। तुमने पढ़ा ये एक्स एक्सिस पे, हाँ, 1 2 3 4, ये ऐसा तो लिखा होगा तुमने, -1, -2, -3, ऐसा तो लिखा होगा। ये क्या होता है? ओरिजिन। यहाँ से राइट जाओ सारी चीज़ें पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ से इधर जाओ नेगेटिव लिखते हैं। वैसे ही सेम चीज़ है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखेंगे, ठीक है, हमेशा। चाहे मिरर कोई भी क्यों ना हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है तो यू किसको डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव ही लेना है, चाहे कोई भी मिरर क्यों ना हो, यू हमेशा नेगेटिव आएगा। उसके बाद आता है कि राइट साइड ऑफ द मिरर क्या होगा फिर? अगर लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना होता है। कभी भी हम ऑब्जेक्ट को ना इस तरह से नहीं रखते हैं, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। अगर हम ऊपर रखते हैं तो ऊपर वाई क्या होता है? वाई एक्सिस में हमेशा ऊपर पॉजिटिव जाता है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो हमेशा अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेनी हो, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेनी हो तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इमेज के लिए हम अलग अलग चीजें देखते हैं,
क्योंकि कभी इमेज हमारी क्या बनती है, इन्वर्टेड होती है, कभी इरेक्ट होती है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होती है, ये एक्स एक्सिस के नीचे इस तरह से बनती है, चाहे ऐसा हो, चाहे मिरर हो, लेंस हो, हमेशा इन्वर्टेड इमेज ऐसे ही होती है। और ये क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है, मतलब क्या, निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ रही है। तो इमेज की जो हाइट होती है, अगर इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो हमेशा क्या करोगे, निगेटिव लोगे। हाइट ऑफ द इमेज हमेशा निगेटिव लोगे इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वही अगर हमारी क्या हो जाए, क्या हो जाए, इरेक्ट हो जाए, सीधी इमेज बने, तो क्या है ये, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही है, तो हम हमेशा उसका क्या लेंगे, साइन पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को तुम बस ध्यान दोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो आराम से आ जाएगा। ये याद करने वाला है ही नहीं, क्वेश्चन बार बार जितना करोगे उतना तुम्हारा रिवीजन होता चला जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा भी है, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर लिखा है। देखो पहला क्या है, पोल इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है, वही ओरिजिन को क्या मानते हैं हम, यहाँ पर पोल कह देते हैं। उसके बाद क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है। डिस्टेंसेस मेजर टुवर्ड्स राइट ऑफ द पोल आर टेकन टू बी पॉजिटिव, अगर तुम राइट ऑफ द क्या मिरर जाते हो, पोल जाते हो, तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव, नीचे जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंसेस मेजर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, वही चीजें बताया। अगर तुम ऊपर जाते हो, चाहे इधर ऊपर जाओ या इधर ऊपर जाओ, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे तुम इधर उल्टी हो जाओ या फिर इधर उल्टे हो जाओ, फिर क्या होगा, साइन नेगेटिव का ही होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा क्या होगा, साइन माइनस का लेना है। डिस्टेंसेस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। उसके बाद होता है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर यूज, कोई भी मिरर क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव में ही लेंगे, चाहे मिरर कोई भी क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर यूज, चाहे कोई भी मिरर क्यों ना हो, अगर तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो हमेशा क्या करोगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लोगे, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद फोकल लेंथ की बात करेंगे, फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसके लिए हमारा बताओ फोकस, युवराज बताएगा, इस कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होगा। अरे युवराज तुम्हारा नाम है क्या, है नहीं है ना, तो युवराज को बोलने दो ना। ये पोल है, ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है, पोल से लेफ्ट साइड है, पोल से के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये क्या होता है, हमारा फोकस होता है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वही अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, ठीक है, तो इसके लिए बताओ पोल किधर होगा, पोल तो वही रहेगा, ठीक है, और फोकस क्या होता है, इधर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। तो मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव, है क्या, क्या समझ नहीं आया। सवाल ये है कि अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा कि फोकल लेंथ हमारा, फोकल लेंथ याद है क्या होता है, क्या होता है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं ना। तो बताइए फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है, तो फोकस अगर इधर है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये इसका फोकल लेंथ होगा। अगर ये फोकल लेंथ है तो क्या हो गया, पोल से राइट साइड में हो गया ना, ये पोल है, पोल के राइट साइड में क्या है, फोकस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस तो ये याद रखना है,
ठीक है, ये याद रखना होता है कि अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला सिंपल सा चीज़ है, डेफिनेशन नहीं दूंगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होता क्या है मैं लिख देता हूँ। हाँ, मिरर फार्मूला होता क्या है, मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है क्या, ये मिरर फार्मूला होता है। बस इसको तुम्हें याद रखने हैं, और इसमें जो भी चीज़ें हैं उसे भी। अब ये f क्या है, u क्या है, v क्या है, ये भी याद रहना चाहिए। तो f यहाँ पर क्या होता है, फोकल फोकल लेंथ। उसके बाद u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस। उसके बाद v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, कोई डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा मैग्निफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनोगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सिंपल सा होता है, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका मीनिंग अगर जानने की कोशिश करोगे तो बहुत ध्यान से सुनना मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन सिंपल सा क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी ये कहता है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू होता है क्या, hi डिवाइडेड बाई ho। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितनी इमेज की हाइट है डिवाइड कर दो उसको ऑब्जेक्ट की हाइट से, तुम्हें पता चलेगा कि उसको वो कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना बड़ा है इमेज से, सॉरी ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज बना है, ये तुम्हें बताता है। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मान लो कि 2 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बन रही है मान लो इतनी बड़ी इमेज बन रही है, 5 सेंटीमीटर की बन रही है। तो मुझे युवराज बताओ, क्या ये मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड का मतलब समझते हो, मैग्नीफाई का मतलब समझते हो, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जितना पहले था उससे ज्यादा। ठीक है, मैग्नीफाई हो गया। मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुने हो, क्या होता है वो, लेंस टाइप का, जो बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है, बड़े बड़े छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो, लेंस होता है वो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का भी वही मतलब है कि तुम्हारी जो इमेज बनी है ना ऑब्जेक्ट से कितनी ज्यादा बनी है। अगर तुम्हारी 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी, 5 सेंटीमीटर की इमेज बन गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीफाई हो गया, इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो गई, 5/2। कितना टाइम्स ज्यादा हो गया, 2.5 टाइम्स। तो इतने टाइम्स क्या हो गया, ज्यादा बनी है तुम्हारी इमेज। ठीक है, अगर वही 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है और तुम्हारी ये 1 सेंटीमीटर की इमेज बनी, ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की इमेज बनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, साइज छोटी हो गई, छोटी होने को क्या कहते हैं, डिमनिश कहते हैं। अगर साइज छोटी होगी तो क्या कहेंगे, इसको डिमनिश हो गई है। और अगर बराबर हो जाए, 2 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट और 2 सेंटीमीटर की ही इमेज बने, तो क्या कहेंगे, सेम साइज की इमेज बनी है, क्या, सेम साइज की इमेज बनी है। इतनी बात आ गई समझ में। तो चलो हम आगे बात करते हैं इस पे। ठीक, ये तो होता है एक फॉर्मूला, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, किसी को याद है क्या, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू क्या, -v/-v/u। ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होता है। ठीक है, ये दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का इस्तेमाल होता रहता है, उसका इस्तेमाल करेंगे सवाल में किस तरह से होता है। ये क्या है, एच आई, यहाँ पर क्या है उसको भी लिख देता हूँ तुम्हारे सहूलियत के लिए। एच आई इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर वी और यू तो तुम्हें पता ही है, हाँ वी और यू तुम्हें पता है क्या होता है। वी क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल होता है। और ये माइनस साइन हमेशा लगा ही रहता है इसमें, ठीक है, माइनस साइन को हटाना नहीं है, ऐसे ये नहीं कि हटा दिए। वी जो भी आए तुम्हारा माइनस में आए या प्लस में आए, वो तुम्हें माइनस या प्लस में लिखना ही है, इस माइनस के साथ बिना छेड़छाड़ किए। सवाल करूंगा, ध्यान देना वहां पे, ठीक है, इतना सिंपल सा ये आता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन देख के इमेज की औकात बताना, कितने औकात वाला इमेज है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारी मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दोनों केसेस जानेंगे। अगर हमारा मैग्निफिकेशन मान लो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ठीक है, जीरो नहीं आता है, क्या जीरो आ सकता है मैग्निफिकेशन, बताओ, जीरो आ सकता है, नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आया क्यों है, थोड़ा समझने की कोशिश करना युवराज। हमारा मैग्निफिकेशन होता है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, ठीक है। अब एच आई बाई एच ओ देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में दो टाइप के इमेजेस बनते हैं, रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। अब बताओ, मान लो तुमने एक ऑब्जेक्ट लिया है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का तुमने ऑब्जेक्ट लिया, इसकी इमेज बनेगी, हाँ। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मिरर के पास लाएंगे, सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, कहाँ बनेगा इसका इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। नहीं मैं नहीं समझा, फिर से समझाओ। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती, बस फोकस पे बनती ना, सिंपल सी बात है, फोकस पे बनती। और फोकस पे बनती है तो इसको इसका नेचर हमने क्या लिखा था, रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। अगर इस 2 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा होता ना, इसकी इमेज कहाँ बनती, इसके फोकस पे बनती, फोकस पे बनेगी इसकी इमेज, और फोकस पे बनेगी तो क्या बनती है वो, रियल और इन्वर्टेड। रियल इसीलिए है क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बना है, इसीलिए ये रियल है, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी। और ये होती है इन्वर्टेड। उसके बाद जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पास लाते हैं, थोड़ी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर लाते हैं, चलो ये हम बना देते हैं यहाँ पर एफ और सी, ये क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका बताया था, हमेशा क्या करेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, और बनती क्या है बताओ, इस तरह की इमेज बनती है, हैं? यहाँ इस तरह की इमेज बन जाएगी। इस तरह की जब इमेज बनी है तो यहाँ तुमको देखने से ही लग रहा है कि ये इमेज क्या है, उल्टी खोपड़ी वाला है कि नहीं है, खोपड़ी उल्टी है इसकी, है कि नहीं है। और तुमको ये भी दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और ये इमेज होगी इतनी छोटी, मतलब क्या, साइज छोटी हो गई। तो मतलब मान लेते हैं इसको क्या, कि भैया ये जो है ना कितनी की बनी होगी, 1 सेंटीमीटर की बनी होगी, 1 सेंटीमीटर की बनी होगी। तो अब देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या कहता है, मैग्निफिकेशन कहता है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर एच आई, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर डाला। और अब बताओ क्या ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है युवराज, क्या ये इमेज
ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल पीए, अरे पीए प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इमेज, बनी है? तो बनी है तो मुझे बताओ क्या इमेज की जो हाइट है नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब डाल दो यहां पर नेगेटिव, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया तुमने, लिया है, तो क्या ये पॉजिटिव लोगे? जरूर, तो ये लोगे पॉजिटिव। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाएगा, माइनस के 1/2 इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये आ गया। बताओ क्या ये पॉजिटिव आया? हाँ, तो इमेज कैसी थी इसकी, रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन आया है पॉजिटिव, मतलब ये है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए ना, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो इमेज क्या होगी, रियल और वर्चुअल। कहां खोए हो, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, इमेज कैसा होगा, इमेज होगा कैसा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक, अरे रे 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 रे, नहीं देखो, यहाँ नेगेटिव साइन ही लिखना भूल गए, देख रहे हो युवराज कैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया है, उल्टा हो गया। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आया, तो क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, इसको इधर लिखना पड़ेगा फिर, नेगेटिव आया तो ये क्या होगा, इमेज, इमेज रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद अब एक केस ऐसा बनाते हैं जहां पर इमेज क्या हो, क्या हो, वर्चुअल हो। ठीक है, तो वर्चुअल का केस मुझे बताओ कॉनकेव मिरर में कौन सा होता है, बिटवीन, ये पी एफ पी। अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या होता है, इस तरह से जाएगा, ये यहां से पास करेगा यहाँ, और ये यहाँ, इसको एक्सटेंड करोगे और यहाँ आके मिला दो, ये बन गई इसकी इमेज। अब इमेज देखो कैसी है ये, क्या ये इमेज सीधी है, हाँ, खोपड़ी इसका भी ऊपर है और खोपड़ी इसका भी ऊपर ही है, तो इमेज क्या हो गया, इरेक्ट है, सीधा इमेज है, और क्या है, वर्चुअल है। ये रियल लाइनों के मिलने से नहीं बनी है, रियल रे के मिलने से नहीं बनी, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ से तुमको देखने से लग रहा है ये साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर लिया होता और इमेज बनी है इसकी कितनी, मान लो 2 सेंटीमीटर की, तो इस फॉर्मूले पर रखने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पर रख के देखो क्या होगा। अगर तुम इस फॉर्मूले पर रखोगे तो क्या होगा, एच आई क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, और 2, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर है, तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, 2 आया, पॉजिटिव आया, हाँ 2 आया है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इनलार्ज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, हाँ, वर्चुअल, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये तो ये बनाया, ये तो इतना बताया क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है इमेज पे। ठीक है, पॉजिटिव बोल रहा है कि इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए, और नेगेटिव साइन क्या कहता है कि ये रियल और इन्वर्टेड होना चाहिए। अब एक बात और होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कहता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या कहता है वो भी बता देता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या बोलेगा।
बताओगे कोई मैग्नीट्यूड क्या कहता है? अब अगर m हमारा क्या हो, ग्रेटर देन, अगर m अगर m लेस देन 1 हो, अगर m लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? इमेज कैसा बनेगा? छोटा। इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड लिखते हैं इसको, डिमिनिश्ड। ठीक। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, m अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? सेम साइज होगा, सेम साइज। तो इमेज क्या होगा? सेम साइज की इमेज होगी। और अगर m हमारा m अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इमेज कैसा होगा? इमेज होगा एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड होगा। ठीक है। ये 3 केस होता है। अगर m हमारा नेगेटिव है, अगर m नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर m नेगेटिव है, m पॉजिटिव है और 1 है तो ये होता है। जैसे अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। जैसे मान लो कि m इक्वल टू हमारा है +3.5, तो यहाँ से क्या तुम इमेज का जो नेचर है बता पाओगे कैसा होगा? इमेज का नेचर हमें बताना है कि क्या होगा। युवराज बता पाओगे? देखो, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन देखना है तो सबसे पहले क्या देखोगे? इसका ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ तुम्हें कौन सा साइन दिख रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इमेज के बारे में यहाँ पे पता चला क्या ये वर्चुअल है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट है, इरेक्ट है। और उसके बाद हमें देखना होता है ये, इसका मैग्नीट्यूड देखना है उसके बाद। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3.5। पॉजिटिव का क्या ये पॉजिटिव तो हट गया, अब सिर्फ है क्या? 3.5। ठीक है, 3.5 है। अब बताओ m क्या है? m क्या है? ग्रेटर देन 1 है क्या? m ग्रेटर देन 1 है? m कितना है? 3.5 है। मतलब क्या? एक से भी ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो इमेज कैसा होगा? एनलार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर इमेज कैसा होगा? एनलार्ज, एनलार्ज्ड होगा। ठीक, इतना आया। एक और केस तुम्हें लेके समझाता हूं। अगर m हमारा, अगर मान लो m है -3/4, ठीक है, m 3/4 है, तो मुझे बताओ इसका नेचर कैसा होगा? m -3/4 है, इसका नेचर बताओगे क्या हो सकता है युवराज? नेचर बताओ। सबसे पहले क्या देखना है बताओ, इसमें सबसे पहले क्या देखोगे? मैग्निफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? हाँ? साइन, साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए इमेज कैसा होता है? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज कैसा हुआ? कैसा हुआ? रियल हुआ और इन्वर्टेड हुआ, इनवर्टेड। ठीक। दूसरी बात, अब उसके बाद क्या देखना होता है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? 3/4। और ये कितना होता है? 0.75। ठीक है, 0.75 है। ठीक है, अगर ये 0.75 है तो मुझे बताओगे कि ये डिमिनिश होगा, सेम साइज होगा या एनलार्ज होगा? डिमिनिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लेस देन
1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डिमनेस्ड। ठीक है, अब बताओ युवराज, कुछ आया दिमाग में? हम्म, रिवीजन करोगे आ जाएगा और अच्छी तरीके से। बढ़े आगे। हाँ, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, रेयर व्यू मिरर होता है जो हमारी गाड़ियों में लगी रहती है। हम अपनी गाड़ियों में कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव? पक्का? हाँ, कारों में कॉन्वेक्स। अगर तुम कॉनकेव यूज करोगे तो क्या होगा? इनलार्ज बनेगा। हाँ, जब तुम्हारे नहीं नहीं, इमेज तभी। अगर तुमने कॉनकेव लगा दिया ना, पता है क्या होगा? सबसे पहली बार जब गाड़ी बहुत दूर होगी तो एकदम बिंदास सा इमेज बनेगी उसकी। ठीक है, और जैसे जैसे गाड़ी तुम्हारे पास आती जाएगी वो छोटी से बड़ी होती जाएगी। हाँ, हाँ? और जैसे एकदम से तुम्हारे उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, सेम साइज दिखेगा। और जैसे वो आगे बढ़ा ओवरटेक करने के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में गया, बस फिर क्या है, एनलार्ज बन जाएगा और तुमको सीधा दिखना शुरू हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कहीं भूत ऊत का प्रकोप तो नहीं हो गया। ठीक है, इसीलिए कौन सा लगाते हैं? कॉन्वेक्स लगाते हैं, और कॉन्वेक्स का एक ही है, क्या है कि वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। चाहे वो ऑब्जेक्ट जितना भी दूर क्यों ना हो या जितना भी पास क्यों ना हो, हमेशा क्या बनाता है वो? वर्चुअल और इलेक्ट ही बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? डिमनिश बनाता है, इनलार्ज नहीं बनाता है। वो छोटा सा साइज में बनाता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि उसकी फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा रहती है ना। इसीलिए हमें पता चलता है कि छोटे से इतने से क्या, इतने से उसका जो साइज होता है मिरर का, उसी साइज में हमें ढेर सारी पीछे की गाड़ियां हमें नजर आ जाती है। ठीक है, ढेर सारी गाड़ियां नजर आती है क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है? पार्किंग मिरर होता है ना। और ये पार्किंग मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर ही लगता है, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। और पार्किंग में क्या होता है? बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रहती हैं, उसको देखने के लिए ये लगाया जाता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो ये पार्किंग के अंदर घुसना है ना, घुसना है तो वो उस कोने पे लगाएगा, उस कोने पे लगाएगा। और उस कोने पे लगाएगा तो इधर से जाते हुए दिखेगा उसको कि आसपास की गाड़ियां, आसपास कहीं गाड़ी तो नहीं आज आ रही है जा रही है, कि उसके मिरर में दिख जाता है कि कहीं से ओवरटेक कर रहा है, या कहीं से कोई गाड़ी आ रही है इसकी तरफ, ऐसे इसकी तरफ से जा रही है। वो सारी एक्टिविटी वहां दिख जाता है। कोई इंसान है वो भी दिख जाता है, भले छोटी सा साइज में दिखेगा, लेकिन उसको दिख तो जाता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है, हमारी गाड़ी की तरफ आ रही है, आ रहा है चीजें, या हमारी गाड़ी से दूर जा रहा है, एक्टिविटी दिख जाता है। और ड्राइवर को क्या चाहिए? अपने को बचाने के लिए और सामने वाले को बचाने के लिए कि मिरर में देख देख ले कि भाई कोई एक्टिविटी हो रही है, तो रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, तब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसीलिए वो लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है ये हमारा सोलर फर्नेस होता है। सोलर फर्नेस या सौर कुकर भी कहते हैं इसको, सोलर कुकर भी कहते हैं इसको। और सोलर कुकर में क्या चाहिए होता है लोगों को? सनलाइट को फोकस पर फोकस कर देना। फोकस पे ही फोकस करता है ना वो, फोकस पे इमेज बनाता है ना वो। ठीक है, ठीक है, इसीलिए उसका क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का इस्ते- इस्तेमाल करता है, ताकि क्या करता है वो? पूरी की पूरी सनलाइट को अपने फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, जिससे क्या होती है? उसकी जो हीट एनर्जी होती है बढ़ जाती है, और वो चीज़ें जो तुमने कुकर में डाली रहती है, चाहे चावल हो, दाल हो, सब्जियां हो, आराम से पक जाती है। ठीक है, ये आराम से देख लेना। अब है थोड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन करना चाहोगे? हाँ, सेम साइज हो जाएगा। पक्का? सवाल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है
कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है ट्वाइस दैट ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के दुगने लेंथ पे रखा गया है, डिस्टेंस पे रखा गया है, तो नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ये इसका पोल, ये एफ और ये सी, और यहां पर एक फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 या आर इक्वल टू 2f, ठीक, ऐसा होता है। वही यहां पर बोला गया है कि प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ट्वाइस दैट ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब क्या, ये और ये आर क्या होता है, सेंटर ऑफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अगर कॉनकेव मिरर में के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और कैसी होती है वो, सेम साइज की होती है और रियल और इन्वर्टेड होती है। ये याद रहेगा तो आराम से इसका आंसर कर लोगे, नहीं तो तुम्हें बना के देखना पड़ेगा सारे केसेस की कहाँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें तुमने जरा से भी लाइन इधर उधर किया तो तुम्हारा आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो 8 केस बताए तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिला के, ये सारे के सारे केसेस याद होने चाहिए। बताओ रियल और इन्वर्टेड, ये तो फाइनल है, क्या सेम साइज भी है, तो सेम साइज है, रियल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद बताओ इसका, वर्चुअल एंड इनलार्ज, वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा, इनलार्ज भी होगा। क्या कह रहे हैं, सवाल है कि इन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, देन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज इज। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव बना दिया, और उसके बाद कह रहा है कहाँ रखा हुआ है, युवराज बताओगे कहाँ रखा हुआ है, ये एफ, ये सी, और ये क्या दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। हाँ, तो युवराज बताओगे, बताना चाहोगे, हैं कहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, तो इसका इमेज कैसा होगा। वर्चुअल होगा, क्यों होगा, क्यों, कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बताओगे, बताना चाहोगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर रख रहे हैं, है पहला ऑप्शन, दूसरा यहां रख रहे हैं, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रख रहे हैं, चौथा फोकस पर रख रहे हैं, पांचवा इसके बीच में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तुम्हारा फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर है, और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से रख, कहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो पोल ऑफ द मिरर से 10 सेंटीमीटर इधर आओगे ना, हाँ 10 सेंटीमीटर इधर का मतलब क्या है, फोकल लेंथ का भी हाफ हो जाएगा, होगा ना, 10 सेंटीमीटर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना, यहां रख रहे हैं, और यहां जब रखते हैं, जब बिटवीन सी सॉरी फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा होता है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये केस क्या है, कॉनकेव मिरर का लास्ट केस है, 6th केस है ये,
और इसमें क्या होता है, अगर हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा होता है तो इमेज हमारी कैसी होती है, एनलार्ज होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल और एनलार्ज है वर्चुअल एंड डिमिनिश तो नहीं होगा, क्या होगा, वर्चुअल एंड। तो ये केस अभी तक याद नहीं किए हो, कैसे काम चलेगा, याद रहना चाहिए ना ये केस सब, बताओ। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर खो जाओगे क्वेश्चन में ही तुम। अगला क्वेश्चन है, इसको निकालना चाहोगे? इन्फिनिटी क्या? इन्फिनिटी, an object is placed at a distance of 10 centimeter from the concave mirror, find the position of the image if the focal length of the mirror is 10 centimeter। मतलब फोकस पे रखा है और फोकस पे रखने के बाद ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। तो ये तो तुम्हें केस याद रहना चाहिए डायरेक्ट। हाँ, इन्फिनिटी, ये कह रहा है कि फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को भी 10 सेंटीमीटर पे ही रखे हैं। इसका मतलब क्या, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। तो बस हो गया, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं तो तुम सॉल्व करोगे आएगा इन्फिनिटी ही, ठीक है। जीरो, जीरो कैसे आ जाएगा, वी जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी आना चाहिए, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। क्या आया, हाँ पूरा कैलकुलेशन कहाँ किया, हाँ हाँ, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो इक्वल टू 1, 1/0 हो गया ना, इन्फिनिटी हो गया ना वो तो, ठीक है। तो बस सॉल्व भी करोगे तो वही आएगा, लेकिन तुम्हें केस याद रहना चाहिए कि आखिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि फोकस पर रखा है, तो फोकस पर रखा है तो इसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो बस इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें भी याद नहीं था, सॉल्व करने लग गई, तुम्हें भी पता नहीं चला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सॉल्व क्यों की, चेक करने के लिए, सेल्फ टेस्ट। चलो ठीक है, आगे ये बताओ। कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -1 कब होगा, युवराज बता पाएगा, इस बार बता देगा, बताएगा युवराज। पीछे जाके क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार देखो कि क्वेश्चन आखिर क्या है, क्या रहा है। कह रहा है कि कौन से केस में मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर का -1 होगा। सबसे पहली बात कि -1 होगा, m इक्वल टू भैया -1, हाँ -1 है ना, तो माइनस कह रहा है तो माइनस क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड, और कह रहा है कि 1 है। सबसे बड़ी बात कि m 1 है, 1 के लिए क्या होता है, सेम साइज होता है, एनलार्ज हो डिमिनिश उसको छांटो, एनलार्ज डिमिनिश कहाँ है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। और क्या होता है, रियल इन्वर्टेड बनता है, और ये कॉनकेव मिरर के कौन से केस में होता है, थर्ड केस, थर्ड केस होता है। और थर्ड केस में ही क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेम साइज की इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन का -1 आता है। तो बताओ, ये सब सब एकदम सिंपल सा सवाल है जो तुम्हें याद रहने चाहिए थे। हाँ, ये वन प्लेन मिरर का जो होता है 1 है, तो +1 है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, +1 है युवराज, क्या है, m+1 है, प्लस क्या कह रहा है, प्लस साइन बता क्या रहा है तुम्हें,
ये क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल है, क्या कह रहे हो? फोकस और पोल के बीच में रखा भाई, प्लेन मिरर की बात कर रहा है ये। और कॉनकेव मिरर में अगर तुम्हारा वर्चुअल है तो क्या वो वन होगा? होगा कभी वन? हमेशा इनलार्ज होता है वो। तो अनजाने में भी ऐसी कैसी गलती कर सकते हो तुम, बताओ? इरेक्ट होगा। और तुम्हें ये भी पता है कि प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज की इमेज बनती है ना, तो एम तो वन ही होगा। लेकिन अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो मैं क्या बताता कि वो वर्चुअल इरेक्ट होता है। ठीक है। हाँ, प्रूव करते रहना। इसको बनाओ, चलो बनाओ तो। 10 सेंटीमीटर कॉनकेव कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ इतना, हाँ बनाओ। अरे तुम भी कैलकुलेट कर लो सहजा, तुम्हारे लिए नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सबके लिए है। माइंड में कैलकुलेशन नहीं करो अभी, थोड़ा और बड़े हो जाओ उसके बाद करते रहना माइंड में कैलकुलेशन। हाथ पैर चलाओ अभी, अभी उतने भी बड़े नहीं हुए हो गया। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्का? श्योर? 7 करोड़ हार गई। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है, बताओ? राइट साइड में, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? उसका फोकल लेंथ भी तो फिर पॉजिटिव होगा ना। फिर सोचो ना। अगर देखो, अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, मतलब कि दिमाग में कंफ्यूजन है, टाइम ले लो थोड़ा सा, टाइम लो, सोचो। या नहीं तो दिक्कत आ रही है जवाब देने में, सॉल्व कर लो, देख लो ना, कोई फिगर बना लो उसका। ठीक है, गलत जवाब नहीं देना है। अब उम्र नहीं रहा गलत जवाब देने का, 3 महीने बचे हैं तुम्हारे एग्जाम को। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको कॉपी पे सॉल्व कर लो। फिगर में प्रॉब्लम है तो फिगर बना के देख लो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये गलत जवाब देने का अब नहीं रहा समय। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो इसका फोकस क्या होता है, इधर की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। ठीक है, कह क्या रहा है, फोकल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है इतना, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे, एफ इक्वल टू 15 है तो 15 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी देखो फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है, राइट साइड ऑफ द पोल होता है इसके कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसका बताओ, राइट साइड ऑफ द पोल हम पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं? युवराज, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, जैसा था लिख लिया। अब कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब बताओ, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पोल से राइट साइड में प्लेस करते हैं या लेफ्ट साइड में? युवराज, लेफ्ट साइड में हमेशा। मिरर कोई भी क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ही प्लेस करते हैं। अगर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमने किया है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस यू होती है, यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? अब बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किसके लिए करना है, हमें निकालना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि हमें वी निकालना है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल निकालना है। ठीक है,
तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला होता है ये मिरर्स फॉर्मूला, ये होता है 1/v प्लस 1/u। इसी में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/f, f की वैल्यू क्या है? प्लस की 15 है, जैसा है वैसा यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू 1/v, v तो हमें निकालना है, v हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। अब है कि u 1/u लिखना है, u क्या है? माइनस में है, तो इसको लिखेंगे 1/-10। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा इसको, तो क्या होगा? 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। इसको आगे सॉल्व करोगे, इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या बनेगा? 1/v इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दो, इसको उठा के इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1/15 भी क्या है? पॉजिटिव में है, और 1/10 भी पॉजिटिव आया। ये कितना होगा? इसका एलसीएम आएगा 30, क्या 32 प्लस 3 इम्प्लाई दैट 1/v इक्वल टू 5/30। तो v कितना आ गया? ये 30/5 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो v कितना आया? v आया हमारा 6 सेंटीमीटर। और क्या आया? पॉजिटिव आया है। क्या पॉजिटिव आया? तो पॉजिटिव जो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है, ये क्या बताता है? ये इमेज कहाँ बना है? लेफ्ट साइड ऑफ द पोल या फिर राइट साइड ऑफ द पोल? राइट साइड ऑफ द पोल। और तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है? वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, और वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा किधर जाएगा तुम्हारा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में या कॉनकेव के भी किस में? हमेशा राइट साइड ऑफ द पोल ही जाता है, ठीक है। तो इससे ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, सच में ये मेरा आंसर सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लस में आया है, और प्लस का मतलब ही है कि ये क्या कहाँ बना है? राइट साइड ऑफ द पोल बना है, ठीक है। अब कह रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? नेचर निकालना है। नेचर निकालने के लिए हमें बेसिकली निकालना पड़ता है मैग्निफिकेशन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। तुम्हें सबसे पहले ये फॉर्मूला याद आएगा वहां पे, ठीक है। अगर ये याद आएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सवाल में ये गिवन नहीं है। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज गिवन है? नहीं है। तो क्या करोगे? एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था? -v/u बताया था, ठीक है। तो इसके अलावा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? m इक्वल टू -v/u का इस्तेमाल करेंगे। और ये लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? v इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों। क्या ये दोनों हमें पता है? दोनों पता है। u हमारे पास था ही, और v हमने निकाला है। तो क्या करोगे? यहाँ पर माइनस जो साइन है ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, और ब्रैकेट ले लो। v हमारा पॉजिटिव में आया था, प्लस के 6 सेंटीमीटर आया था, प्लस के 6 सेंटीमीटर बाई u माइनस के 10 था ना, u माइनस के 10 था। तो हम क्या करेंगे? जैसा था वैसा ही लिखेंगे, माइनस का 10, ठीक। अब मुझे बताओ, यहाँ कैलकुलेट करना है तुम्हें, कैलकुलेशन तुम्हें ही करना होगा। अब बताइए, नीचे माइनस है और ऊपर माइनस है, क्या ये दोनों कट जाएगा? है? हटा सकते हो साइन को? ऊपर माइनस नीचे माइनस, दोनों साइन क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? और ये सेंटीमीटर में, ये क्या है? सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है? कट गया। और ये से ये कट गया, तो क्या बचा? क्या बच गया यहाँ पर? 6/10 प्लस के, ये क्या होगा? 0.6। तो मैग्निफिकेशन आया तुम्हारा प्लस के 0.6, प्लस के 0.6। अब मुझे बताओ युवराज, ये प्लस के 0.6 मैग्निफिकेशन, ये हमें इमेज के बारे में क्या जानकारी देता है? नेचर कहते हैं उसको। पहला नंबर में लिखते हैं कि ये रियल होगा या
वर्चुअल होगा। ये प्लस में आया है 0.6, ठीक है। तो इमेज के बारे में बता सकते हो कि रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ क्या आता है? वर्चुअल के साथ क्या आता है? वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, हमेशा याद रखना। अगर रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड आएगा इमेज, ठीक है, और वर्चुअल बन रही है तो इरेक्ट आएगा, इरेक्ट बना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें लिखना होता है इसके साइज के बारे में। अब तीसरा पॉइंट साइज, साइज कौन बताता है? मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, वो क्या है? 0.6 है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए क्या होगा? डिमिनिश्ड, उसको क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड कहते हैं। लिखेंगे भैया डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। 4 पॉइंट, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हें लिखना होता है नेचर में, ठीक है। आगे बात समझ में? तुम जितना खुद से बनाओगे ना उतना ही फायदा होगा। सिर्फ मेरे बना देने से यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ तुम सुन लोगे चले जाओगे, कि ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में लिख लोगे, उसको खुद ब खुद बनाना होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा बनाओगे ना उतना तुम्हारा ही फायदा है। मैं तो बस तुम्हें दे सकता हूँ बार बार क्वेश्चन, ये इतने सारे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अगली क्लास में हो सकता है और भी क्वेश्चन ही कराऊँ, या नहीं तो फिर सोच रहा हूँ कि आगे लेक्चर ही बढ़ा दूँ। बढ़ा दें लेक्चर आगे? हाँ, क्वेश्चन तुम लोग करके लाओ, डाउट पूछो, मैं लेक्चर आगे बढ़ा दूंगा कल, ठीक है। चलो।